हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर सिलेक्शन का दूसरा पार्ट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेचर सिलेक्शन के बारे में। पहले एक केस स्टडी हम करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचर सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी है यहाँ पे बीटल्स का। जो स्पीशीज़ ए जो है ये स्मॉल और ब्राउन कलर के हैं, ये चेंज हुए हैं स्पीशीज़ बी के अंदर। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से बीटल्स जो है वो चेंज हुए हैं फ्रॉम स्पीशीज़ ए टू स्पीशीज़ बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन फैक्टर्स के कहते हैं हम ड्राइविंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो ड्राइविंग फोर्सेस जो है जिसकी वजह से स्पीशीज़ ए जो है वो चेंज हो चुका है स्पीशीज़ बी के अंदर। तो पहले क्या थे, ये पहले थे सारे स्मॉल एंड ब्राउन कलर के। उसके बाद टाइम गुजरता गया, इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आ गए, तो उसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ यहाँ बन गए, वो रेड इन कलर है यहाँ पे, मगर उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो कम है। जो ब्राउन वाले जो है इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बर्ड जो है यहाँ पे ईट कर रहा है यहाँ पे स्मॉल एंड ब्राउन कलर के। तो आप मानो यहाँ पे कि जो ये टेस्टी होते हैं स्मॉल एंड बीटल्स, और जो यहाँ पे म्यूटेंट फॉर्म्स है ये अनप्लेटेबल, इन्हें बर्ड्स नहीं खा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉल ब्राउन बीटल्स जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ही रिड्यूस हुई है, डिक्लाइन हुई है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं इन्हें कंटिन्यूसली खा रहे हैं यहाँ पे। और जो म्यूटेंट फॉर्म्स है यहाँ पे, इन्हें एक यहाँ पे एज मिल रहा है, इन्हें एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बर्ड जो है इन्हें नहीं खा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलेशन को ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप जो रेड बीटल्स है ये बच गए यहाँ पे, इसलिए क्योंकि बर्ड्स इन्हें नहीं खा रहे थे, क्योंकि बर्ड्स को जो पसंद था वो था स्मॉल एंड ब्राउन कलर के। उसके बाद जो रेड बीटल्स है यहाँ पे ये सारे बच गए यहाँ पे। इनने अपने करेक्टर्स ट्रांसफ़र किए टू द ऑफस्प्रिंग के अंदर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, और एक नई पॉपुलेशन यहाँ पे बन गई, दैट इज़ द लार्ज एंड रेड कलर्ड स्पॉटेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो है लार्ज रेड एंड स्पॉटेड बीटल्स का, क्योंकि जो यहाँ पे स्मॉल ब्राउन जो थे वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि बर्ड्स ने उनको सबों को खा लिया, और यहाँ पे जो नई पॉपुलेशन बन गई वो रेड की बन गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो स्पीशीज़ ए जो है वो चेंज हुआ स्पीशीज़ बी के अंदर। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था वहाँ पे स्मॉल बीटल्स थे वहाँ पे ब्राउन कलर के, फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स ने उनको खा लिया, फिर लास्ट पे जो बचे वहाँ पे वो रेड कलर के लार्ज एंड स्पॉटेड बीटल्स बच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सिलेक्टिव प्रेशर जो था बर्ड्स का, उनकी वजह से जो बीटल्स जो ब्राउन कलर के थे वो डिक्रीज़ हो गए, और जो रेड कलर के जो है बीटल्स वो इंक्रीज़ हो गए। उन्होंने एक नई पॉपुलेशन यहाँ पे बनाई, और स्पीशीज़ ए जो यहाँ पे वो एलिमिनेट हुआ। अब जो नई पॉपुलेशन है वो स्पीशीज़ बी की है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इन सम एनवायरनमेंट्स स्पीशीज़ में फेस वन और मोर सेलेक्टिव प्रेशर। तो सेलेक्टिव प्रेशर ये होता है कि जो बर्ड्स थे यहाँ पे उसी की वजह से यहाँ पे स्पीशीज़ ए चेंज हुआ स्पीशीज़ बी के अंदर। तो दिस से सिलेक्टिव प्रेशर, कभी कभी इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो भी एक्ट करता है, सिलेक्टिव प्रेशर कर लेता है, इसकी वजह से स्पीशीज़ को फेस करना पड़ता है। जो फेस करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो फेस नहीं कर पाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं वहाँ पे। A selective pressure may increase or decrease the survival and reproduction rate of certain traits। तो सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से यहाँ तो सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो सकता है, यहाँ सर्वाइवल रेट डिक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो इफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्लांट्स है यहाँ पे, इनके अंदर भी वेरिएशंस है। कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर के, उनमें से एक जो यहाँ पे वो रेड कलर का है यहाँ पे। इसके ऊपर यहाँ पे हम स्प्रे कर रहे हैं वीडिसाइड। तो वीडिसाइड के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्लांट जो थे वो ग्रीन कलर के थे वो सारे गायब हो गए। इनमें से एक प्लांट यहाँ पे दैट इज़ अ रेड इन कलर वो यहाँ पे बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वीड है यहाँ पे, वीड किलर है यहाँ पे, इसने एक्ट किया एज ए सिलेक्टिव प्रेशर, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गए और कुछ स्पीशीज़ है यहाँ पे वो बच गए यहाँ पे। तो वीड किलर इज़ ए सिलेक्टिव प्रेशर, इसलिए हम पहले ही कहा था सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से वो इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ को। तो इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो कि जब हमने वीड किलर इस्तेमाल किया तो बहुत सारे स्पीशीज़ जो थे जो ग्रीन कलर के थे वो सारे ख़त्म हो गए। इनमें से कुछ रेड कलर के स्पीशीज़ जो है वो बच गए,
उसके बाद उन्होंने रिप्रोडक्शन की, एक नई जनरेशन उन्होंने डेवलप किया जो थे रेजिस्टेंट टू द वीडिसाइड्स। उसके ऊपर हम यहाँ पे वीडिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं स्पीशीज़ के ऊपर, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं मरेंगे यहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बन चुका है, इनके पास वो जीन्स है जिनको बचाते हैं फ्रॉम द वीडिसाइड से। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो स्पीशीज़ ए जो था पहले, वो ख़त्म हुआ किसकी वजह से, दैट इज़ सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से। तो स्पीशीज़ ए ख़त्म हुआ तो वहाँ पे स्पीशीज़ बी डेवलप हुआ, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस था टू द वीडिसाइड के लिए, इसलिए ये बच गए यहाँ पे। उन्होंने फिर रिप्रोडक्शन की, एक नई जनरेशन को डेवलप किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन जो है ना, इसमें ड्राइविंग फोर्सेस जो होते हैं वो चेंज करते हैं स्पीशीज़ ए को स्पीशीज़ बी के अंदर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचर सिलेक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचर सिलेक्शन: डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड सेक्चुअल सिलेक्शन। तो हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ नेचर सिलेक्शन से पहले हम एक केस लेते हैं, उसके अंदर एक ग्राफ आएगा। सपोज a certain mouse population has a range of fur colors from light brown to dark brown। तो आप यहाँ पे फिनोटाइप देख सकते हो रैट्स का यहाँ पे और माइस का। तो यहाँ पे कलर जो है वो शुरुआत उनकी होती है फ्रॉम द लाइट ब्राउन से, और लास्ट पे जो यहाँ पे है दैट इज़ द डार्क ब्राउन। तो ये पहला ग्राफ जो है पॉपुलेशन का जो यहाँ पे बनता है, इट इज़ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं हम डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है। It occurs when a selective pressure favors an extreme variation of a trait। तो selective pressure हमने देखा वो इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन का। मगर यहाँ पे जो डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है, इसके अंदर जो सेलेक्टिव प्रेशर्स होते हैं वो उस कैरेक्टर को, उस वेरिएशन को वो सिलेक्ट करते हैं जो एक्सट्रीम होता है। तो हमने देखा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर जो एक्सट्रीम ट्रेड्स होते हैं वही सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से आप। फॉर एग्जांपल, द सराउंडिंग वुडी इन्वायरमेंट में प्रोवाइड बेटर कैमोफ्लेज फॉर डार्कर माइस, दस मोस्ट ऑफ द लाइटर कलर माइस मे बी ईजिली हंटेड। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, पहला ग्राफ जो है वह है ऑरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो सराउंडिंग जो यहाँ पे, जहाँ पे चूहे जो है यहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बेटर कैमोफ्लेज दे रहा है टू द डार्कर माइस को। डार्कर माइस जो होते हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं टू द सराउंडिंग के साथ, और जो लाइट वाले जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जो प्रीडेटर है वहाँ पे उन्हीं को सिलेक्ट करेगा वहाँ पे, जो उसको दिखेगा वहाँ पे, तो वो उन माइस को वहाँ पे सिलेक्ट करता है जो लाइटर कलर के होते हैं, और डार्कर वन जो है दैट द एक्सट्रीम रेट्स इनके पास ये बच जाते हैं। इसलिए यहाँ पे करो जो है वो शिफ्ट हो रहा है, डायरेक्शन इसका जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी देख सकते हो आपकी, जो यहाँ पे एक्सट्रीम वाले जो है यहाँ पे इनको बेनिफिट मिल जाता है, ये बच जाते हैं, और जो यहाँ पे नॉर्मल और एवरेज वाले जो है वो मर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं हो जाते हैं सराउंडिंग के साथ, वो दिख जाते हैं प्रीडेटर को, और प्रीडेटर इन्हें खा लेता है। अब दूसरा देखते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ऑकर्स व्हेन ए सेलेक्टिव प्रेशर फेवर्स द एवरेज फिनोटाइप। यहाँ पे वही स्पीशीज़ बच जाते हैं जो होते हैं एवरेज फिनोटाइप के, या हम कह सकते हैं नॉर्मल फिनोटाइप के, वही यहाँ पे बच जाते हैं, उन्हीं को सेलेक्टिव प्रेशर यहाँ पे फेवर कर लेता है। तो पहले हमने देखा था वहाँ पे जो एक्सट्रीम वाले होते हैं वही बच जाते। तो इसके अंदर याद रखोगे आप कि यहाँ पे सेलेक्टिव प्रेशर जो होता है वो फेवर करता है एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप्स को। अब इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। ए न्यू प्रीडेटर मे ओनली बी एबल टू सी विविड कलर्स लाइक वाइट एंड डार्क ब्राउन, अलाउ द डल ब्राउन माइस टू अवॉइड डिटेक्शन एंड एस्केप। अब यहाँ पे स्टेबलाइज में क्या होता है, जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको यहाँ पे खा लेता है जिनके पास विविड कलर्स होते हैं, यानी कि वो माइसेस जिनके पास क्लियर कलर्स होते हैं लाइक द वाइट एंड डार्क ब्राउन, जो दिख जाते हैं दूर से, उन्हीं को वो खा लेता है। बाकी जो डल कलर्स होते हैं वो बच जाते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर से। अब आप ग्राफ की तरफ देख सकते हो कि जो पहला ग्राफ जो है दैट इज़ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे डॉट्स में दिखाया गया है। अब बीच में जो बच जाते हैं यहाँ पे वो बच जाते हैं एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप्स, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है यहाँ पे वो स्टेबलाइज हो चुका है। जो एक्सट्रीम जो होते हैं यहाँ पे फ्रॉम द पॉपुलेशन के अंदर वो हो जाते हैं रिमूव, एक्सट्रीम हो जाते हैं रिमूव,
और इंटरमीडिएट्स या जिसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, नॉर्मल, वो बच जाते हैं, इन्हीं को ये फेवर कर लेता है, इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और थर्ड वन जो है वह है डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर्स एक्सट्रीम ट्रेट्स फॉर सर्वाइवल वाइल द एवरेज फिनोटाइप्स डिक्लाइन। तो यहाँ पे भी ये एक्सट्रीम को ही सिलेक्ट कर लेता है, यहाँ पे जो एवरेज फिनोटाइप्स होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं इसके अंदर, इनके साथ डिसरप्टिव सिलेक्शन के अंदर। अब इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से। Predators may not eat the vividly colored mice in the area because the other white and dark brown creatures in the area are toxic. तो यहाँ पे जो प्रीडेटर्स होते हैं वो विविड कलर्ड माइस को नहीं खाते हैं, क्योंकि विविड कलर जो होते हैं वो एक्सट्रीम के ऊपर होते हैं, लाइट लाइक द वाइट एंड द ब्राउन कलर, उन्हें ये नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि जो बाकी ब्राउन या वाइट क्रिएचर्स होते हैं इस एरिया के अंदर वो होते हैं टॉक्सिक। वो सोचते हैं कि शायद ये भी टॉक्सिक होंगे, इसलिए जो एक्सट्रीम जो वेरिएंट्स होते हैं इनको नहीं खाते हैं। अब जो डिसरप्टिव सिलेक्शन जो ये फेवर करता है वेरिएंट्स एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो दोनों एंड के ऊपर होता है, एक तो वाइट कलर का है एक तो ब्राउन कलर का है, उन्हीं को ये फेवर कर लेता है क्योंकि इनके पास होता है हाईएस्ट फिटनेस, और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बन जाते हैं डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं मोड्स ऑफ नेचर सिलेक्शन जो हमने देखे थे, 3 किस्म के थे वो, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव था। अब यहाँ पे एक टाइप पढ़ते हैं हम, सेक्सुअल सिलेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स मेल मेट चॉइस और फीमेल वर्सेस मेल कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल फीमेल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिलेक्शन होती है फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए। डार्विन की एक थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, उसके अंदर वो कह रहा है कि जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज़ नहीं करते हैं सर्वाइवल फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को, मगर वो ज़रूरी होते हैं, उसकी वजह से वो इंक्रीज़ कर लेते हैं मैटिंग सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसी को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। तो यही दिया था डार्विन ने। सेक्सुअल सिलेक्शन के जो फेमस एग्जांपल्स है वो दिखाता है पीकॉक, स्टेर, ट्रैगोपन, बिग हॉर्न रैमस। जो मेल पीकॉक्स होते हैं इनके पास होते हैं लॉन्ग कलरफुल टेल्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक एडवांटेज मिलता है रिप्रोडक्शन के अंदर। और फीमेल जो होते हैं वो उन मेल्स के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं जिनके पास लॉन्गर, ब्राइटर या ब्यूटीफुल टेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है या मैटिंग सक्सेस होती है तभी जब इनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको मदद करते हैं मैटिंग के अंदर। Sexual dimorphism is the difference of phenotypes between male and female of the same species. These are the traits often used in sexual selection. अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का यही मतलब होता है कि जो मेल्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं फीमेल से इन बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर, जैसे कि मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स होते हैं। और ये कैरेक्टर जो होते हैं ये एक मेल को मदद करता है इन रिप्रोडक्शन के अंदर या इन सिलेक्शन ऑफ मेट के अंदर। तो बहुत सारी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने देखा अभी पीकॉक के अंदर ब्यूटीफुल फीदर्स होते हैं, डियर के अंदर एंटलर्स होते हैं, और ह्यूमन की बात करेंगे तो बियर्ड, मोस्टैक्स, या लॉयंस के अंदर मैन, फ्रॉग्स के अंदर अगर देखेंगे तो नेपचुरल पेड्स होते हैं प्रेजेंट। यहाँ एक कैरेक्टर हो सकते हैं कलर के अंदर, हाइट के अंदर, साइज़ ऑफ ए पर्टिकुलर फीचर, जब हमने कहा हॉर्नस या टस्कस, तो इनको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आप कह सकते हो इन्हें।